गाजीपुर का जिला अस्पताल जो करीब 8 साल पहले नए भवन गोरा बाजार में संचालित हुआ और बाद में इसे महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में अटैच कर दिया गया। यहाँ पर 200 बेड का अस्पताल संचालित होता है, जिसके लिए अग्निशमन विभाग का एनओसी लिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन और उसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा अग्निशमन विभाग से फायर के लिए कोई एनओसी नहीं लिया गया, जबकि बिल्डिंग बनाए जाने के वक्त करोड़ों रुपये के फायर के लिए पाइपलाइन पूरे जिला अस्पताल में लगाए गए हैं, जो अब धीरे धीरे कूड़ा हो रहे हैं। झांसी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में अचानक से आग लग जाने के कारण करीब 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी और उस मौत के बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो गया। पूरे प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पतालों का फायर एनओसी जब जांच करना शुरू किया गया, तो वहीं गाजीपुर के 200 बेड वाले पुरुष अस्पताल पर तो अस्पताल के बाहर फायर सिस्टम के लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाया गया है, जो अब तक उपयोग नहीं होने के कारण धीरे धीरे जंग खाकर खत्म होना शुरू हो गया है और इसके पाइपलाइन और सेंसर शोपीस बन चुके हैं। ऐसे में फायर इक्विपमेंट के सहारे अब आग पर काबू पाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब यह सफ़ेद हाथी साबित हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला अग्निशमन अधिकारी भारतेंद्र जोशी ने मीडिया को क्या बताया, आइए जानते हैं। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है, ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। के जिलाधिकारी महोदय के पत्र अनुसार एसडीएम मैडम हर्षिता तिवारी और मैंने एक संयुक्त निरीक्षण किया था जिला महिला अस्पताल 100 बेड का और 200 बेड के पुरुष अस्पताल में। तो 100 बेड जो जिला महिला अस्पताल है उसकी व्यवस्था तो 90% तक सुदृढ़ है, क्योंकि अभी नया हॉस्पिटल बना हुआ है तो वहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं अवेलेबल है। स्मोक डिटेक्टर हैं, आपके स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, उसके अलावा हाइड्रेंट सिस्टम, एक्सटिंग्विशर कुछ रिफिल थे, कुछ नहीं थे रिफिल, तो उनको निर्देशित कर दिया गया जो रिफिल नहीं है उनको रिफिल करा लिया जाए। और साथ में कुछ सुझाव दिए गए हैं जो अस्पताल प्रबंधक हैं और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं कि इन जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं जो फायर के इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनका एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि क्योंकि जब ये हैंडओवर होती बिल्डिंग्स तब तो इनमें जो व्यवस्थाएं होती है बिल्कुल बढ़िया होती है, लेकिन विद द टाइम सारी की सारी व्यवस्थाएं डिटोरेट हो जाती है क्योंकि इनका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होता है। तो उनको एक सुझाव दिया गया कि इसका एक एएमसी करवाया जाए और साथ में एक कोई प्रशिक्षित स्टाफ जरूर होना चाहिए। तो नियमित रूप से हर 3 महीने में एक मॉक ड्रिल जरूर कराया जाए, ताकि वहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं वो सेंसिटाइज रहें कि किस तरह से अगर कोई फायर की इमरजेंसी पड़ती है तो किस प्रकार से हमें इवैक्यूएशन करना है, किस प्रकार से हमें उपकरणों का इस्तेमाल करना है, तो इन सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है। रही बात पुरुष अस्पताल की, तो पुरुष अस्पताल में देखिए अभी फायर एनओसी जारी नहीं हुई है उसमें काफ़ी कुछ खामियां हैं जो हमने उनको निर्देशित किया है कि इसको समय रहते इसको सुधार दिया जाए। जैसे वहाँ के फायर पंप रूम अभी काम नहीं कर रहा है, उसके अलावा उसमें कई स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं, जैसे डेड एंड बना हुआ है, साथ में आपका रेफ्यूज़ एरिया नहीं है क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है तो उसमें रेफ्यूज़ एरिया का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन सब के बारे में अस्पताल प्रधानाचार्य को उस बारे में अवगत कराया गया है। साथ में उनसे बोला गया है कि इसको शीघ्र इसको सही कराया जाए। ऐसे में सर लगभग अस्पताल को बने हुए लगभग 7 से 8 साल हो गए होंगे, क्या इस दौरान कभी भी एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया या क्या हो रहा होगा? जी नहीं, एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया था। हमने उनको जो पुराना अस्पताल है उसके लिए नोटिस भी दिया हुआ है और जो अभी नई बिल्डिंग बनी हुई है 300 बेड हॉस्पिटल की, इसकी एनओसी की प्रोसेस चल रही है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं जो हमने उनको निर्देशित किया है उसके बारे में। हमारी एलिगेंट अप्लायंसेस की एक बहुत ही ऐतिहासिक विवाह आपका इंतजाम हमारा, जिसके तहत हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के पूरे मैरिज पैकेज में बेड, ड्रेसिंग, सोफा, सेंटर टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, बेडशीट, डाइनिंग, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी इत्यादि के पूरे पैकेज देते हैं और साथ में उस पर शानदार स्कीम देते हैं। तो आप एक बार जो भी विजिट करेगा एलिगेंट अप्लायंसेस पर, यह 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। तभी हम कहते हैं विवाह आपका, इंतजाम हमारा।
आप करिए बारातियों का स्वागत, हम करते हैं विवाह का इंतजाम।